अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस सब अगर भ्रष्टाचारी थे, अगर एक भी नेता पंजाब का इन पार्टियों का अगर केजरीवाल की सरकार जेल में भेज देगी, मैं जिंदगी भर पानी भरूंगा केजरीवाल जी के घर में, जिंदगी भर पानी भरूंगा। वहाँ तो बहाना नहीं चलेगा ना। तो हरियाणा में कुछ कबूतर हैं जिन हरामखोरों को बाकी पार्टियों में कुछ गोबर खाने को नहीं मिला, कुछ गोबर खाने को नहीं मिला हरामखोरों को, उनको मौका नहीं मिला डाका मारने का। मैं उन डाकुओं से कहना चाहता हूँ, मैं हरियाणा का हूँ और मैं हरियाणा में भी आ रहा हूँ। केजरीवाल जी इतनी पोथे पत्रे रखता था, दुनिया भर के नेताओं के नाम थे उसमें भ्रष्टाचार की। मैं इन सब की जांच करूंगा और सबको तिहाड़ जेल भेजूंगा। आज तक मैं इंतजार कर रहा हूँ केजरीवाल साहब, 8-7 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बनकर। या तो आपके कबूतर हरियाणा में कुछ दलाल प्रवर्ती के हैं, जो हरामखोर दलाल प्रवर्ती के हैं, जिनका पेट नहीं भरा कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और इन लोगों से, वो हरामखोर आज केजरीवाल की तरफ वहां पर जो नेता बनने जा रहे हो। मैं आ रहा हूं ऐलान करने के लिए, हरियाणा में भी आ रहा हूं। ये सारे के सारे गद्दार जो बीजेपी, कांग्रेस, इन लोग जेजेपी के जो चोर डकैत थे, जिनको यहाँ मौका नहीं मिला, वो जा करके जो ना केजरीवाल जी की गोदी में जाके बैठ रहे हैं। ध्यान रखना इन गद्दारों को, ध्यान रखना। मैं असली फौजी की औलाद नहीं है, फौजी हूं मैं, मेरे पिताजी फौजी थे, मैं फौजी हूं। मैं जिंदगी भर केजरीवाल के घर में पानी भरूंगा अगर केजरीवाल ने पंजाब के एक भी मंत्री एमएलए जितने भ्रष्टाचारी बेटे वहां। और हाँ, याद कर लेना, अगर इन फौजी भाइयों को मौका मिला, अगर हमें मौका अपना आशीर्वाद दिया, इन सारे नेताओं की हरामखोरों की जांच करके जेल में हम डालेंगे। हम केजरीवाल जैसे कबूतर नहीं है। ये ऐलान करता है फौजी, ये बड़ा ऐलान है, फौजी सरकार, ये बड़ा ऐलान, फौजी सरकार, ये फौजी का ऐलान है। दिल्ली का सड़ा बना दिया इसने, शराब के ठेके 3 गुने कर दिए हैं। महिला खड़ी मेरी बहन, बताइए ईमानदारी से, घर में शराब। और ये जाके पंजाब में बोलता मैं पंजाब की नशा मुक्ति करूंगा, और तुम 25 लाख नौकरी दे देना और शराब का नशा मुक्ति कर देना, और वहाँ के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको जेल में डाल देना जिंदगी भर। सुबेदार चौहान, तेरे घर में पानी ना भरे, मैं मछली राजपूत का बीज नहीं। क्या बात कर दिया तूने? तेरे जैसा झूठा मक्कार आदमी केजरीवाल साहब नहीं है। अब मुख्यमंत्री आपकी गरिमा है, लेकिन मुझे ये शब्द बोलने के लिए आपने मजबूर किया। कॉकरोच निकलता है ना, गंदगी में कॉकरोच निकलता है। रात को दिल्ली के अंदर 5 नंबर की एक पुलिस है, यहाँ पर इन्फोर्समेंट टीम बोलते हैं, वो कॉकरोच कैसे निकलती है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब से, चारों तरफ से जितने बड़े बड़े व्हीकल आते हैं, जिसके अंदर साग सब्जी जितनी चीजें आती हैं, एसेंशियल आइटम आते हैं, उन गाड़ियों को सारियों को रात को जो 5 नंबर वाले डकैत हैं और वो 5 नंबर की टीम डायरेक्टली मुख्यमंत्री के अंडर में आती। साहब जांच कर ले, अगर झूठ निकले सुबेदार चौहान को फांसी पर लटका देना, झूठ निकले तो। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब आपको, और वो पूरे के पूरे 5 नंबर वाले रात को अनअकाउंटेबल करोड़ों रुपए बोरी की बोरी भर के लेके जाते। साहब झूठ निकले, मुझे यहीं पर आके जूते मार देना। इतना बड़ा डकैत, इतना बड़ा डाकू केजरीवाल, वो बोरियां भर के आते अपने बाप केजरीवाल को देते हैं और आते ट्रैफिक पुलिस वाले 5 नंबर वाले वो लेके जाते हैं। साहब दिल्ली का बेड़ा कर करके पूरा देश का इतना पैसा मेरे ख्याल से पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो किसी के पास इतना पैसा दिल्ली के अंदर था। और ये बोलता है ईमानदार, ईमानदारी की बात करता है। ईमानदार की सीढ़ी का नाम है केजरीवाल को पता है क्या? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर अगर हमें नेता बनाना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान, इन वीरों जैसा बनाना। इन हरामजादे नेताओं से हमें नेता बनाना हो तो हमें पहले उठा लेना, नहीं मिलता नेता बनना में। हमें देश की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं। मैं कोई गंजेड़ी नशेड़ी और ये दलिया पीने वाला फौजी नहीं हूँ। मैं उन फौजियों से भी अपील करता हूँ जो बाकी पार्टी में दलाली कर रहे हैं। मैं विनती करता हूँ, जो वो सैनिक नहीं हो सकता जो नेताओं की दलाली करता है, वो सैनिक का खून भी नहीं हो सकता जो नेताओं की दलाली में लगा। धिक्कार है ऐसे सैनिकों पर। अब मैं उस सैनिकों से आह्वान करता हूं जो क्रांतिकारी भाई हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं, आप मेरे भाई हैं, मेरे से ज्यादा वो पोटेंशियल, वो क्षमता है, आइए मिलकर के देश को बचाना है। ये माँ भारती हमें करा रही है, ये माँ भारती हमें चिल्ला रही है मेरे प्यारे सैनिक वीरों, है मेरे बेटो, आइए हम मुझे बचाइए। भारतीय सेना एक ही है, लेकिन इस देश में दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, इन हरामजादे नेताओं ने, सारे नेताओं ने अपने अपनी सुविधा के लिए इस देश को पाट दिया। तरह तरह की सेनाएं बना दी, कहीं करणी सेना, कहीं भीम सेना, कहीं शिव सेना, कहीं परशुराम सेना, कहीं जाट सेना, कहीं यादव सेना, कहीं मुसलमान सेना, कहीं चमार सेना, और एक सेना दूसरी सेना को गालियां दे रही, नफरत कर रही है। आज मेरा देश खंड खंड में बांट दिया। आज संसद में बैठे हैं आतंकवादी लंबा साहब संसद में बैठे हैं। वो आतंकवादी नहीं होता जो एक आदमी को मार देता है। अरे इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, इस देश को बांटने का काम करते हैं, इस देश की आत्मा को मारने का काम करते हैं। इस देश के संसद में बैठे हैं। पाकिस्तानियों से भी बड़े दुश्मन अगर हमारे हैं तो देश के नेता हैं। हिंदुस्तान का इकलौता सुबेदार चौहान है जो नौकरी को लात मार गया था 2012 में, और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पैदा करी थी। अन्ना जी के सिर्फ 3 मुद्दे थे। पहला, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार उससे 4 गुना बढ़ गया। दूसरा मुद्दा था जन लोकपाल बिल आएगा
देश के नेताओं की जांच होगी, नेता दोषी पाएगा जाएगा तो जेल भेजा जाएगा। कितने नेता जेल गए केजरीवाल साहब कि जनलोकपाल की सीरिया का नाम तो आपके बाप को नहीं पता। झूठे मक्कार हैं। तीसरा मुद्दा था पूर्ण स्वराज, समय का राज, पब्लिक मालिक होगी, नेता नौकर होंगे, घर घर आके पूछ के काम करेंगे हैं। और जो एमएलए का विधायक का बजट होता है वो मोहल्ला समिति बनेगी, मोहल्ला समिति डिसाइड करेगी क्या काम होगा। अरे कहाँ गए तेरे वादे बड़े केजरीवाल साहब? ये फ्री की बिजली रबड़ी और बांटने का वादा नहीं था, ये तीन ही मुद्दे थे। अन्ना जी सैनिक को धोखा दिया है। मैं लाला जी को दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन ये लाला जी है, ये व्यापार करने है। इसको टिकट बेचने की दुकान खोलनी थी, इसने टिकट बेचने की दुकान खोली, आराम से इसकी दुकानें टिकट बिक रही। केजरीवाल जी मैं चुनौती देता हूँ, अगर असली बाप की औलाद हैं, आइए मुकाबला हो जाए इस सैनिक के साथ में। क्या तुम्हारे दिल में है और क्या इस सैनिक के दिल में? देखना जोर कितना बाजू का तुम्हें हिम्मत है। अगर असली बाप की औलाद होगा, आइएगा मुकाबला कर ले। मैं चुनौती देता हूँ तेरे को। नेताओं को कुर्सी से प्यार है और सैनिक को देश से प्यार होता है। जब एक सीमा पर खड़ा होता है सही सैनिक, तो सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है वतन। तब हम एक संकल्प लेते हैं, वो संकल्प होता है, वो संकल्प क्या होता है? फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तक सांस सीने में है मेरे प्यारे वतन, तेरा शीश कभी न झुकने देंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता ब्रिगेड पार्टी के सुबेदार वीर सिंह चौहान बने हुए हैं। उनसे फौजियों से मैं मिलवा चुका हूँ, आपसे अलग अलग प्रतिक्रिया फौजियों ने दी। अब हम सुबेदार वीर सिंह चौहान से मिलवाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस पार्टी के। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एक इंटरव्यू ले रहे थे हरियाणा में, कोई सांगवान करके है बारडा साइड से। उसने एक बात कही कि हमारे पास दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार उस प्रकार से नहीं थी, हमारे पास एंटी करप्शन बॉडीज वगैरह नहीं थी। अभी पंजाब में जो है एंटी करप्शन बॉडी पूर्ण बहुमत से सरकार है केजरीवाल जी की। मैं पूरे हिंदुस्तान से विनती करता हूँ, देख लेना, अगर एक भी नेता, अगर तुम ये सबको अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस सब अगर भ्रष्टाचारी थे, अगर एक भी नेता पंजाब का इन पार्टियों का अगर केजरीवाल की सरकार जेल में भेज देगी, मैं जिंदगी भर पानी भरूंगा केजरीवाल जी के घर में, जिंदगी भर पानी भरूंगा। वहाँ तो बहाना नहीं चलेगा ना। वहाँ इसके कबूतर, कुछ हरियाणा में कुछ कबूतर हैं जिन हरामखोरों को बाकी पार्टियों में कुछ गोबर खाने को नहीं मिला, हरामखोरों को उनको मौका नहीं मिला डाका मारने का। मैं उन डाकुओं से कहना चाहता हूँ, मैं हरियाणा का हूँ और मैं हरियाणा में भी आ रहा हूँ, हरियाणा में भी पार्टी आ रही है। प्यारे दोस्त हरियाणा वासियों, गुमराह मत हो। ये बहुत बड़ा शातिर है हमारा केजरीवाल जी, बहुत बड़ा शातिर है। टोटली मूर्ख बनाने का काम किया। मैं भी कभी जो ना आपके जैसे मूर्ख बना था, मुझे भी लगा था शायद ये क्रांतिकारी नेताजी भगत सिंह जैसा कोई नेता आया दिल्ली में। और मेरे को हरियाणा वालों ने कहा था कि दिल्ली वाले नहीं है मूर्ख नहीं बने, हरियाणा वालों ने कहा था, जो कि मैं हरियाणा का ही था। मैं कहा भाई 2-4 कांग्रेस वाले जेल में चले जाएंगे 10-5, तब तो विश्वास कर लोगे? बोला हाँ तब विश्वास कर लेंगे। अब मैं इंतजार करता रहा हूँ। केजरीवाल जी इतनी पोथे पत्रे रखता था, दुनिया भर के नेताओं के नाम थे उसमें भ्रष्टाचार के। मैं इन सब की जांच करूंगा और सबको तिहाड़ जेल भेजूंगा। आज तक मैं इंतजार कर रहा हूँ केजरीवाल साहब, 8-7 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बन करके। यहाँ तो आपको बहाना मिल गया, यहाँ तो आपके कबूतर हरियाणा में कुछ दलाल प्रवृत्ति के हैं, जो हरामखोर दलाल प्रवृत्ति के हैं, जिनका पेट नहीं भरा कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और इन लोगों से। वो हरामखोर आज केजरीवाल की तरफ वहाँ पर जो ना नेता बनने जा रहे हो। मैं आ रहा हूँ ऐलान करने के लिए, हरियाणा में भी आ रहा हूँ। और हरियाणा के मेरे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये सारे के सारे गद्दार जो बीजेपी, कांग्रेस, इन पिन जेजेपी के जो चोर डकैत थे, जिनको यहाँ मौका नहीं मिला, वो जा करके जो है ना केजरीवाल जी की गोदी में जाके बैठ रहे हैं। ध्यान रखना इन गद्दारों का, ध्यान रखना। और एक भी पंजाब का, मैं फिर ऐलान कर रहा हूँ, मैं असली फौजी की औलाद नहीं है, फौजी हूँ मैं, मेरे पिताजी फौजी थे, मैं फौजी हूँ। मैं जिंदगी भर केजरीवाल के घर में पानी भरूंगा अगर केजरीवाल ने पंजाब के एक भी मंत्री एमएलए जितने भ्रष्टाचारी हैं बेटे वहाँ। और हाँ याद कर लेना, अगर इन फौजी भाइयों को मौका मिला, अगर हमें मौका अपना आशीर्वाद दिया, इन सारे नेताओं की हरामखोरों की जांच करके जेल में हम डालेंगे। हम केजरीवाल जैसे कबूतर नहीं है। ये ऐलान करता है फौजी, ये बड़ा ऐलान है, ये बड़ा ऐलान, ये फौजी का ऐलान है। अगर फौजी की जुबान जाए तो धिक्कार है इस फौजी के ऊपर। हम फौजी हैं, पाई पाई का हिसाब लेंगे इस देश के अंदर। मैं दिल्ली में रहता हूँ भाई साहब, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में पूरे दिल्ली के अंदर सारे भाई खड़े हैं। हर उस चौक चौराहे पे कैमरे लगा दिए जहाँ पर थोड़ी सी स्पीड आदमी बढ़ाता है। बाकी 10 की स्पीड में भी गाड़ी नहीं चलती। जहाँ पर 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए वहाँ पर कम से कम 2 घंटे लगते हैं। ये हालात है दिल्ली। दिल्ली कचड़ा बना दिया इसने। शराब के ठेके 3 गुने कर दिए हैं।
महिला खड़ी मेरी बहन, बताइए ईमानदारी से। घर घर में शराब और ये जाके पंजाब में बोलता मैं पंजाब की नशा मुक्ति करूंगा, पंजाब में 25 लाख की नौकरी दूंगा। ये 3 मुद्दे कर देना, बाकी छोड़ दीजिए। तुम 25 लाख नौकरी दे देना और शराब का नशा मुक्ति कर देना, और वहाँ के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको जेल में डाल देना जिंदगी भर। सुबेदार चौहान, तेरे घर में पानी ना भरे, मैं मछली राजपूत का बीज नहीं। क्या बात कर दिया तूने? तेरे जैसा झूठा मक्कार आदमी केजरीवाल साहब नहीं है। आप मुख्यमंत्री, आपकी गरिमा है, लेकिन मुझे ये शब्द बोलने के लिए आपने मजबूर किया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में हर उस रोड के ऊपर जहाँ पर थोड़ी सी स्पीड आदमी बढ़नी चाहिए वहाँ पर कैमरा लगा दिया और स्पीड का। अरे आप हमारी स्पीड को 40-50 पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पर भी स्पीड दीजिए ना। 40 की स्पीड तो हर जगह मिलनी चाहिए। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हर जगह 40-50 की स्पीड मिलनी चाहिए। सिर्फ लूटने का लूट तंत्र है साहब। दिल्ली के अंदर जितनी दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस है, वो सारी की सारी डायरेक्टली दिल्ली सरकार के अंडर में। कुछ भाइयों को गुमराह लोगों को पता नहीं है देश में कि हाँ ठीक है, वहाँ की यहाँ की दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस है वो जरूर जो है केंद्र सरकार के अंडर में, लेकिन ट्रैफिक पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। और एक रात को मैं बता देता हूँ, रात को जैसे कॉकरोच निकलता है ना, गंदगी में कॉकरोच निकलता है, रात को दिल्ली के अंदर 5 नंबर की एक पुलिस है, यहाँ पर इन्फोर्समेंट टीम बोलते हैं, वो कॉकरोच कैसे निकलती है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब से, चारों तरफ से जितने बड़े बड़े व्हीकल आते हैं जिसके अंदर साग सब्जी जितनी चीज़ें आती हैं, एसेंशियल आइटम आते हैं, उन गाड़ियों को सारियों को रात को जो 5 नंबर वाले डकैत हैं और वो 5 नंबर की टीम डायरेक्टली मुख्यमंत्री के अंडर में आती। साहब जांच कर ले, अगर झूठ निकले सुबेदार चौहान को फांसी पर लटका देना, झूठ निकले तो। मैं ओपन चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब आपको, और वो पूरे के पूरे 5 नंबर वाले रात को अनअकाउंटेबल करोड़ों रुपए बोरी की बोरी भर के लेके जाते। साहब झूठ निकले, मुझे यहीं पर आके जूते मार देना। इतना बड़ा डकैत, इतना बड़ा डाकू केजरीवाल, वो बोरियां भर के आधे अपने बाप केजरीवाल को देते हैं और आधे ट्रैफिक पुलिस वाले 5 नंबर वाले वो लेके जाते हैं। साहब दिल्ली का बेड़ा कर रखा पूरा देश का। इतना पैसा मेरे ख्याल से पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो किसी के पास, इतना पैसा दिल्ली के अंदर था। और ये बोलता है ईमानदार, ये ईमानदारी की बात करता है। ईमानदार किस चिड़िया का नाम है केजरीवाल को पता है क्या? सिर्फ मेरे देश के भोले भाले लोगों को, मैं मंच पर होता था, अरे साहब आंखों से आंसू गिरते थे। देश बड़ा भावुक देश है। मेरी विनती है, मैं फौजी आदमी हूं, अगर इस फौजी भाई पर, इन फौजियों पर अगर आपको 100% विश्वास हो, 100%, तो जरूर आप हमें मौका दीजिए, अपना प्यार दीजिए। हम नेता बनने नहीं आए। अगर हमें ईश्वर भगवान, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर अगर हमें नेता बनाना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान, इन वीरों जैसा बनाना। इन हरामजादे नेताओं से हमें नेता बनाना हो तो हमें पहले ही उठा लेना, नहीं मिलता नेता बनना में। हमें देश की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं। मैं कोई गंजेड़ी नशेड़ी और ये दलिया पीने वाले फौजी नहीं हूँ। मैं उन फौजियों से भी अपील करता हूँ जो बाकी पार्टियों में दलाली कर रहे हैं। मैं विनती करता हूँ, जो वो सैनिक नहीं हो सकता जो नेताओं की दलाली करता है, वो सैनिक का खून भी नहीं हो सकता जो नेताओं की दलाली में लगा। धिक्कार है ऐसे सैनिकों पर। अब मैं उस सैनिकों से आह्वान करता हूं जो क्रांतिकारी भाई हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं, आप मेरे भाई हैं, मेरे से ज़्यादा वो पोटेंशियल, वो क्षमता है, आइए मिल करके देश को बचाना है। ये माँ भारती हमें करा रही है, ये माँ भारती हमें चिल्ला रही है मेरे प्यारे सैनिक वीरों, है मेरे बेटो, आइए मुझे बचाइए। आज जरूरत है देश की, हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है, देश को बचाने की जरूरत है साहब। आज देश के अंदर लहूलुहान, आज देश के अंदर भारतीय सेना तो एक ही है, भारतीय सेना एक ही है, लेकिन इस देश में दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, इन हरामजादे नेताओं ने, सारे नेताओं ने अपने अपनी सुविधा के लिए इस देश को पार दिया। तरह तरह की सेनाएं बना दी, कहीं करणी सेना, कहीं भीम सेना, कहीं शिव सेना, कहीं परशुराम सेना, कहीं जाट सेना, कहीं यादव सेना, कहीं मुसलमान सेना, कहीं चमार सेना। और एक सेना दूसरी सेना को गालियां दे रही है, नफरत कर रही है। आज मेरा देश खंड खंड में बांट दिया। आज संसद में बैठे हैं आतंकवादी लंबा साहब संसद में बैठे हैं। वो आतंकवादी नहीं होता जो एक आदमी को मार देता है। अरे इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, इस देश को बांटने का काम करते हैं, इस देश की आत्मा को मारने का काम करते हैं। इस देश के संसद में बैठे हैं। पाकिस्तानियों से भी बड़े दुश्मन अगर हमारे हैं तो देश के नेता हैं। नेता मैं गलत कह रहा हूं, बता दीजिए। ये है देश का हालत। मैं विनती करता हूं सारे देशवासियों से, सैनिक हूं, मैं माफी चाहूंगा अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो किसी की शान के खिलाफ हो, क्योंकि सैनिक हूं। सैनिक अगर आवेश में नहीं आएगा तो देश की रक्षा कैसे करेगा। मैं इतना ही कहूँगा, विश्वास करिए हरियाणा वासियों, हरियाणा में आ रहे हैं आपके भाई, आपके बेटे। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और जो दलाल, जो गद्दार, जो इधर उधर भगदड़ मच रही है, जो मौका परस्त हैं, जो बेशरम हैं, और जो जिस टाइम शुरू में आम आदमी पार्टी खड़ी की, हिंदुस्तान का इकलौता सूबेदार चौहान है जो नौकरी को लात मार के था 2012 में, और आम आदमी पार्टी दिल्ली कैंट से पैदा करी थी। लेकिन मेरा वीडियो है, चेक कर लेना, मैंने उस टाइम कहा था चोट लगी थी,
केजरीवाल जी उस टाइम हाँ दिखावा कर भाई आज तो ठीक लग रहा है, लेकिन हाँ भ्रष्टाचार किया तो सूबेदार चौहान विरोध में खड़ा हो जाएगा। ये मेरा वीडियो है, चेक करना, झूठ निकले फांसी पर लटका देना। साहब लांबा साहब क्या बोले, पब्लिक को भिखारी। उस आंदोलन के 3 ही मुद्दे थे। एक सेकंड, उस आंदोलन के 3 मुद्दे थे, अन्ना जी के सिर्फ 3 मुद्दे थे। पहला भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार उससे 4 गुना बढ़ गया है। दूसरा मुद्दा था जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल आएगा, देश के नेताओं की जांच होगी, नेता दोषी पाएगा जाएगा तो जेल भेजा जाएगा। कितने नेता जेल गए केजरीवाल साहब? कि जन लोकपाल किस चिड़िया का नाम था आपके बाप को नहीं पता, झूठे मक्कार है। तीसरा मुद्दा था पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, समय का राज, पब्लिक का राज, पब्लिक मालिक होगी, नेता नौकर होंगे, घर घर आके पूछ पूछ के काम करेंगे हैं। और जो एमएलए का विधायक का बजट होता है वो मोहल्ला समिति बनेगी, मोहल्ला समिति डिसाइड करेगी क्या काम होगा। अरे कहाँ गए तेरे वादे बड़े केजरीवाल साहब? ये फ्री की बिजली रबड़ी वाल बांटने का वादा नहीं था, ये 3 ही मुद्दे थे। अन्ना जी सैनिक को धोखा दिया है। और दूसरी बात, केजरीवाल साहब सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पूरा हिंदुस्तान उसके ऊपर नाच कर रहा था और आपने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। मैं सबूत मांगता हूं, आप अपनी मां से सबूत लाके दो कि आप अपने बाप की औलाद हो क्या, सबूत लाके दीजिए। अरे वहां पर शूटिंग नहीं हो रही थी पिक्चरों की, पिक्चरों की शूटिंग नहीं थी कि डुप्लीकेट गोलियां चल रही है, टाई करी थी। वहां पर असली गोलियों में शूटिंग होगी, का सबूत कहां से आएगा? तीसरी बात, एक हरामजादा कन्हैया कुमार है, जेएनयू कॉलेज वाला, जेएनयू वाला, जवाहरलाल नेहरू वाला, उस हरामखोर ने सैनिकों को रेपिस्ट बोला। और इस हरामखोर केजरीवाल ने सैनिकों को उसको सैनिकों को रेपिस्ट कहने वाले कन्हैया कुमार का समर्थन समर्थन करने वाला। दूसरा, एक हमारी निर्भया बहन के साथ में रेप हुआ था, उस रेप के अंदर शरीक था एक लड़का, उस लड़के को इसने घर में जाके 10,000 रुपये दिया और सिलाई मशीन देता ये 10,000 रुपये। तो ये गद्दार ये देश का भला कर सकता है? अरे साहब, यहाँ पर मेरे मुसलमान भाई भी हैं, ये वोट बैंक को कैच करता है, वोट बैंक को कैच करता है। दिल्ली में मुसलमान भाई बहुत रहते हैं, किसी मुसलमान भाई का भला नहीं किया, सिर्फ वहाँ के, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमान भाइयों का वोट, वहाँ के जो मौलवी होते हैं वो जिस तरफ इशारा करते हैं वहीं चले जाते हो। वो सोचते नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। मैं विनती करता हूँ, अपना दिमाग खोलिए मेरे मुसलमान भाइयों, तुम्हारा इत्तेशी नहीं है। ये बहुत बड़ा शातिर है साहब, शातिर, ये व्यापारी है, ये उस वर्ग से आता है। मैं उस वर्ग का वो नहीं हूँ जो हमारे लाला जी हैं। लाला जी, मैं लाला जी को दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन ये लाला जी है, ये व्यापार करने है। इसको टिकट बेचने की दुकान खोलनी थी, इसने टिकट बेचने की दुकान खोली, आराम से इसकी दुकानें टिकट बिक रही हैं। चुनौती देता हूं केजरीवाल साहब, केजरीवाल जी मैं चुनौती देता हूं, अगर असली बाप की औलाद हैं, आइए मुकाबला हो जाए इस सैनिक के साथ में। क्या तुम्हारे दिल में है और क्या इस सैनिक के दिल में? देखना जोर कितना बाजू का, तुम्हें हिम्मत है। अगर असली बाप की औलाद होगा, आइएगा मुकाबला कर ले। मैं चुनौती देता हूं तेरे को। क्या बात कर दिया, मैं ये भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मैं भी हरियाणा का हूं और आपने भी कई बड़े मंत्रियों को ऐसा भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं उसके उसमें नहीं कर रहा हूँ, आवेश मार के निकली है, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, ये दिल में भाव थे और आपने दिल्ली का बेड़ा कर दिया। यहाँ जितने भाई खड़े हैं, आप हाथ उठा के देखना, आप हरियाणा से आए, आप दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ पर रोहिणी के सेक्टर के पास में, पूछ लीजिए, अगर एक भी आदमी उसकी तारीफ कर दे, अगर उसका इतना दिल्ली मॉडल इतना अच्छा होता तो यहाँ शायद मैंने कोई चुन के नहीं बनाया। ये तो सैनिक पार्टी से जुड़ने के लिए अपने मन से आए हुए लोग हैं ये सब, सारी पार्टियां। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भारतीय जनता, सुनिए, किसी लोगों को लगेगा हो सकता है मैं केजरीवाल के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं लांबा साहब 2011 में मकान बना रहा था द्वारका सेक्टर 7 में, मैं और एक मेरा साथी मिलकर के। बीजेपी का निगम पार्षद था जिसने 5 लाख रुपए की घूस मांगी, पैसा नहीं दिया तो मकान कटवाया, छत कटवाई और सील करवाने की कोशिश करी, तो हमारा विरोध हुआ पुलिस के साथ में और उस विरोध में 3 दिन तिहाड़ जेल जाना पड़े। याद सोच लीजिए देशवासियों, इन नेताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद था। ये जरूरी नहीं है मैं केजरीवाल के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं केजरीवाल का दुश्मन हूं। सारे जितने नेता है कांग्रेस बंदर मुंह जितने देश का नाश किए सब हरामखोरों ने। मैं अपील करता हूं, मैं विनती करता हूं, इस देश से प्यार है हमें, नेताओं को कुर्सी से प्यार है और सैनिक को देश से प्यार होता है। जब एक सीमा पर खड़ा होता है सही सैनिक, तो सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है वतन। तब हम एक संकल्प लेते हैं, वो संकल्प होता है, वो संकल्प क्या होता है? फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे और जब तक सांस इस सीने में है मेरे प्यारे वतन तेरा शीश कभी न झुकने देंगे। हमारे साथ ये आप लोगों ने सूबेदार वीर सिंह चौहान बने हुए थे और तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, जोश है, आवेश है और देश के प्रति कुछ करने की तमन्ना है। रिटायरमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं ये फौजी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी जनता ब्रिगेड पार्टी में जुड़ सकता है, सच्चा सही ईमानदार देश का भगत आदमी हो वो इनके साथ जुड़ सकता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा
मेरे सहयोगी प्रिंस लबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।